अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद असगर अल नूर दारुश्शफ़ा कामों की ज़िली सदर गुजरांवाला तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान यूनिफिकेशन आपसे मुखातब हूँ। आप सब दोस्त कैसे हैं? सब खैर खैरियत से हैं? आज मैं बवासीर के बारे के अंदर आपसे बात करता हूँ। बवासीर एक मौके वाली होती है, ये खुश्क सर्द में होती है, और एक खूनी बवासीर है। ये खुश्क और गर्म इसकी अलामत होती हैं, और जब इसका बिगाड़ पैदा हो जाए तो फिर मौके से भी खून आना शुरू हो जाता है, और मकद में ख़ारिश वगैरह होती है, और मकद के अंदर सख्त पेन शुरू हो जाती है। मेरे पास ऐसे भी मरीज़ आए कि बेचारे जब सफ़र करके आए तो उन्होंने सराहना साथ रखा हुआ था, और जैसे ही वो बैठते वो कहते जी हमें इस तरह बगैर सराहने के बैठा ही नहीं जाता, इतनी शदीद दर्द होती है। तो वो बेचारे जब भी बैठते तो साथ वो सराहना रख के तो फिर उसके ऊपर बैठता था। तो ये मरीज़ जो रहते हैं, अगर तो ये मौके वाले की मरीज़ है, बवासीर है, तो ये फिर खुश्क सर्द चीज़ों उसने मरीज़ जो है वो ज़्यादातर खाने का शौकीन होता है। खुश्क सर्द चीज़ों के अंदर आप समझते हैं कि आलू, मटर, गोभी, चावल, बोतल दही और बैंगन और चाय ख़ास करके, तो ये इस्तेमाल मरीज़ करते हैं, तो इस पर मौके वाली बवासीर बन जाती है, तो जिस वजह से मरीज़ परेशान होता है। और अगर खूनी बवासीर हो तो वो खुश्क और गर्म ऐसा मरीज़ जो है ये अंडा और पराठा और होटलिंग वगैरह का शौकीन ज़्यादा होता है, कि बाहर से वो खाना ज़्यादा पसंद करता है। और ज़ाहिर है सबको पता है कि जो बाहर होटलिंग से खाना खाते हैं उसके अंदर मसाला जात बहुत तेज़ होते हैं, इस वजह से फिर वो खूनी बवासीर शुरू हो जाती है, और मकद के अंदर ख़ारिश भी होती है, और जब इसकी शिद्दत होती है तो तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। मरीज़ पखाना करने से डरता है, वो कहता है कि जैसे ही मैं करूँगा मुझे शदीद दर्द होगी और साथ ब्लड भी शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये बवासीर के मरीज़ दोनों ही खुश्क सर्द हों, मौके वाले हों, या ब्लड वाले हों, इसका तो हमें अंदाज़ा भी नहीं कितने को मरीज़ हमारे पास अल्लाह ने बेहतर कर दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज बिल ग़ज़ा ये कामयाब तरीका इलाज है, और ये ही फ़ितरत के मुताबिक है। बाकी जितने भी तरीका इलाज हैं तो वो कहीं ना कहीं आके परेशानी का सामना होता है, मगर आप इलाज बिल ग़ज़ा फ़ितरत की तरफ आएँ। इलाज बिल ग़ज़ा क्या है? इलाज बिल ग़ज़ा ये है कि जो आप रोज़ाना चीज़ें खाते हैं, आप सब्ज़ी वगैरह पकाते हैं, आप फल इस्तेमाल करते हैं, ये ग़ज़ा लेते हैं। अगर थोड़ी सी मेडिसिन इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर तब्दीली आ सकती है, तो जो आदमी रोज़ाना इतना सालन और फल इस्तेमाल करता है उसका असरा जिस्म के अंदर क्यों नहीं आएगा? यकीनन आता है। तो इसलिए हमारा तरीका इलाज बिल ग़ज़ा है, जो फ़ितरत के ऐन मुताबिक है, और इसी वजह से हमारा मरीज़ जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी फ़ितरत की तरफ आएँ, सिर्फ़ खुद ही इलाज ना करवाएँ, बल्कि आप तबीब बनें, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए। और इससे आप जहाँ पर भी जाएंगे और जो भी आपको मिलेगा तो वो आपको दुआएं देगा, और वो कहेगा मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। एक हमारे पास मरीज़ आया, उसको ना एक स्टड जो था, हार्ट का मरीज़ था, एक स्टड पड़ गया। तो जब वो दोबारा उसको तकलीफ़ हुई तो वो लाहौर पंजाब कार्डियोलॉजी गया, तो उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन ले जाएं, तो हमारे पास बेड पर जगह नहीं है, दो दो मरीज़ पहले लेटे हुए हैं, तो आप अपने घर चले जाएं। वो कहने लगा जी मुझे तकलीफ़ तो उसी तरह ही है, तो मैं कैसे चला जाऊँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। कहता हम क्या कर सकते हैं। फिर वो वापस आ गया, तो उसको परेशानी थी, किसी ने बताया, हमारे पास आया, तो उसने 1.5-2 माह मुसलसल हमसे मेडिसिन ली। तो जब आखिरी दफ़ा वो हमारे पास आया तो वो कहने लगा कि हकीम साहब अगर मुझे पता चल जाता पहले, आपके पास आ जाता, तो मुझे एक जो स्टड पड़ा है ये भी नहीं पढ़ना था। दोस्तों, ये है चीज़ असल, कि अगर आपके पास कोई आए तो आप उसकी अच्छे तरीके से तशख़ीस करें, उसका इलाज करें, और शिफा मेरा रब देने वाला है।
तो यकीनन अगर ऐसा मरीज़ हो तो फिर वो आपको सारी ज़िंदगी दुआएं देता है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी फितरत की तरफ आएँ, सिर्फ दवाई ना लें बल्कि खुद तबीब बने और अपनी आने वाली नस्लों का फ़ायदा करें। आपका खैर ख्वाह हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद असगर, अल नूर दारुश शफ़ा कामों की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।